योगः कर्मेषु कौशलम। अष्टांग योग आजकल सर्वत्र ही योग की चर्चा है। इसके विश्वव्यापी विस्तार का श्रेय हमारे सभी योगाचार्य, ऋषियों एवं सन्यासियों के उच्च परंपरा को ही है, जिसमें अपने गहन साधना द्वारा अनुभूति अतीन्द्र ज्ञान को अगली पीढ़ी को देने की परंपरा रही है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय वांग्मय में उल्लेख है कि सर्वप्रथम योग की शिक्षा भगवान शंकर द्वारा सूर्य की दक्षिणायन होने के प्रथम दिवस के अवसर पर सप्त ऋषियों को दी गई। वर्तमान में वह तिथि ईस्वी सन के अनुसार 21 जून को आती है। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की 68वीं महासभा द्वारा दिसंबर 2014 में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। सर्वप्रथम नेपाल ने भारत के इस प्रस्ताव का स्वागत किया और शीघ्र ही 175 सभासद देश इसके सह प्रस्ताव बन गए। केवल 3 माह से भी कम समय में 11 दिसंबर 2014 को बिना मतदान के आम सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना भी एक कीर्तिमान है। भारतीय दर्शन में केवल बाहर से दिखने वाले शरीर व्यक्तित्व का ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके साथ ही मन, बुद्धि, आत्मा के अस्तित्व एवं उसके विकास का भी विचार किया है। विगत अनेक वर्षों से भारतीय योगाचार्य के माध्यम से योग प्रशिक्षण एवं योगाभ्यास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनका शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव हो रहा है। योग के द्वारा निरोगी रहने, शरीर को पुष्ट करने एवं मन की सांत्वना द्वारा आत्मोन्नति होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। योग अनेकों लोगों के जीवन का अंग बन चुका है। बातचीत में सभी कहने लगे हैं, मैं योग करता हूँ, परंतु योग करता हूँ उसका अर्थ क्या माना जाए। अतः योग क्या है, इस विषय को समझना भी आवश्यक है। योग शब्द संस्कृत भाषा के यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। परंतु अब प्रश्न उठता है, जोड़ना किसको किससे? भारतीय संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर का साक्षात्कार, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष प्राप्त करना। हम यह कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कला को योग कहते हैं। हमारे यहाँ अनेकों संतों तपस्वियों ने साधना करके जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया, उससे योग के अनेकों मार्ग खोजे, जो ये प्रकार है। 1 प्रेम योग, 2 भक्ति योग, 3 सांख्य योग, 4 कर्म योग, 5 हठ योग, 6 मंत्र योग, 7 कुंडलिनी योग, 8 राजयोग। इनमें से राजयोग ही मुनि पतंजलि द्वारा प्रदान किया हुआ अष्टांग योग है। मुनि पतंजलि का हम बहुत उपकार है, उन्हें प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। अतः कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वेजकेन योगपकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि पांजनीरानतोस्मि। अर्थ होता है, मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण को व्यक्तिगत संकुचितता से विशाल
स्वार्थ और निस्वार्थी बनाया। पद व्याकरण महाभाष्य से वाणी के और वैधक चरक ग्रंथ के द्वारा शरीर के मल को दूर किया है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है। इस मार्ग का अनुचरण करने अथवा उनको जीवन में अपनाने का परिणाम निश्चय ही हमें ईश्वर के निकट ले जाएगा। 8 अंग ये प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 योग के अंग है। आजकल लोग योग करने का आशय योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान से ही लेने लगे हैं। योगासन के पूर्व यम नियम का पालन करने से जीवन में सात्विकता एवं मानसिक शांति स्वतः आती है। अब हम इन 8 अंगों को हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर विचार करेंगे। यम, यम का अर्थ है अलग हो जाना या छूट जाना। इनका पालन करने से समस्त दुखों का नाश होता है। हमारा समाज के बीच रहने समय व्यवहार कैसे होना चाहिए, यह यम के अंतर्गत आता है। यम के 5 विभाग है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मन, वसन या शरीर से सभी कालों व सभी परिस्थितियों में न्यायपूर्वक व्यवहार करने का अहिंसा कहते हैं। इसके विपरीत सब हिंसा है, परंतु अपने कर्तव्यों को पूरा करने में यदि कोई किसी को कष्ट देता है तो वह हिंसा नहीं है। जैसे सैन्य द्वारा शत्रु को दंड देना, न्यायाधीश द्वारा दंड में मृत्युदंड या तो अन्य दंड देना आदि। अधिकृत व्यक्ति के दंड देने का कार्य कर सकता है, अन्यथा समाज में अराजकता फैल जाएगी। अहिंसा पालन के लाभ: ईश्वर पूर्ण अहिंसक है, अतः अहिंसा का पालन करने वाला ईश्वर के अधिक निकट रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा रहती है। मन शांत होने से समस्त मनोविकार से शीघ्र मुक्ति मिलती है। मन में निर्भयता आती है, बुद्धि का पूरा विकास होता है। सत्य जैसा देखा, सुना, पढ़ा या लिखा वैसा ही मन में रखना, वैसा ही व्यक्त करना सत्य कहलाता है। यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कि हम सत्य को जीवन में धारण क्यों नहीं कर पाए। झूठ बोलते क्यों है? तथाकथित भौतिक साधनों को कमाने के लिए। ऐसा कहते हैं, एक बार झूठ बोले तो उसे सही साबित करने के लिए आपको 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह अनाधिकारी के सामने सत्य न बोले, वहाँ मौन रहे। सत्य यथार्थे वा अंग मनसे, यथार्थ दृष्ट यथा मुमित्त, यथा श्रुतम तथा वांग मनच्च चेति। अर्थात सत्य उच्च कहते हैं जो वास्तव में है वैसा ही वाणी मन छे होना, जो जैसा है उसे उसी रूप में समझना ही यथार्थ है। यथार्थ दृष्टम वैसा वस्तु को देखा, यथार्थ नितनम जैसा अनुमान किया है, यथाश्रुतम जैसा सुना है वैसा ही कह देना व वैसा ही मन में होना। इन सभी देखे सुने अनुमान किए हुए तथ्य को अपने वाणी से जो का त्यों कहना ही सत्य है। सत्य बोलने से परिवार, समाज या संगठन में बिखराव से बचने के लिए कुछ मर्यादा भी निम्न श्लोक में बताई गई है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश
धर्मे सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है। ऐसा भी नहीं करे कि हम सत्य को कठोरता से बोलते जाए। हाँ, यदि किसी को ठीक ढंग से कहा गया सत्य भी कठोर लगे तो यह उसका दोष है। सत्य का दुरुपयोग करने वाले के सामने मौन रहना ही उचित है। जैसे जलती अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि को प्रचंड होकर अधिक प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सत्य की आहुति आत्मा में पड़ने से वह उन्नत और प्रकाशित होती है। ऐसे व्यक्ति को तेज उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। सत्य पालन के लाभ। सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के प्रति सभी को विश्वास बढ़ता जाता है। सत्य को स्मरण नहीं करना पड़ता है। सत्य के अनुसार व्यवहार करने वाले सबके हृदयों को जीत लेता है। सत्य से जीवन में विभ्रमता आती है। सत्य का पालन करने वाला अंदर से सुखी रहता है। सत्याचरण करने वाला तनाव मुक्त रहता है। तीसरा, असत्य। किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु या पदार्थ को शास्त्र विधि के बिना शरीर से न लेना, वाणी से न लेने के लिए नहीं कहना, वह मन में भी लेने की इच्छा न करना असत्य चोरी का त्याग कहलाता है। परंतु शास्त्र विधि के अनुसार अधिकारी व्यक्ति यदि किसी की वस्तु को उसकी स्वीकृति के बिना या उसके पूछे बिना भी उसके अधिकार में लेता है तो वह चोरी नहीं कहलाती है। हम उनके अनेक बार अनेक परिवारजनों, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि के साथ व्यवहार करते समय असत्य का पालन नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनसे बिना पूछे उनकी वस्तु ले लेते हैं। यह भी एक प्रकार से चोरी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बिना पूछे उनकी वस्तु लेने के कारण उनके समय पर मिलती नहीं है। इस कारण वे दुखी होते हैं, समय व्यर्थ होता है, अनावश्यक तनाव भी बढ़ता है। अतः हमें किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बाद ही उसकी वस्तु लेनी चाहिए। असत्य को समझने से पहले हमें सत्य चोरी क्या है उसको भी समझना आवश्यक है। महर्षि वेदव्यास जी ने एक श्लोक में कहा है, सत्येय शास्त्रवृतकम द्रव्याणाम परत स्वीकरणम। अर्थात सत्य किसे कहते हैं? शास्त्र की आज्ञा के बिना शास्त्र के विरुद्ध पदार्थ को दूसरे से अधिग्रहण कर लेना, उसे ही चोरी कहते हैं। अब आगे असत्य की व्याख्या कहते हुए कहते हैं, उसको निषेध अर्थात चोरी न करना अस्पृहा रूप असत्य कहलाता है। इसमें स्पृहा को समझना आवश्यक है। स्पृहा का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा या चाह। किसी भी प्रवृत्ति का प्रारंभ मन में इच्छा होने से ही होता है। जब शरीर और वाणी से किसी अन्य के पदार्थ को लेना तो दूर मन में भी इच्छा नहीं करते, तब हम अस्पृहा कहला सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त संयम की आवश्यकता रहती है। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने सत्य के आधार पर ऋषित्व को प्राप्त किया, मंत्र दृष्टा बने और ईश्वर का साक्षात्कार किया। उन्होंने भी असत्य की व्याख्या को आगे बढ़ाया है। वे कहते हैं, परद्रव्यापहारो अत्र प्रोक्तो द्विविध एव वे प्रकाशच्चाव प्रकाशच्च ज्ञेय सूक्ष्मया धिया। अर्थात पर द्रव्यापहार, दूसरे के द्रव्य को हड़प लेना, ले लेना, प्रोक्ता बता दिया। द्विविध दो प्रकार से, प्रकाशस्य अप्रकाशस्य, प्रकट रूप से एवं अप्रकट रूप से। प्रकाश का अर्थ है आँख के सामने हड़पना, दूसरों से गुप्त रूप से, जिसे हमें कोई देखे नहीं, ऐसे। ऋषि सत्यकाम जाबाल आगे संकेत करते हुए कहते हैं, सूक्ष्म या धिया, सूक्ष्म बुद्धि से च ज्ञेय,
इस बात को जानने का प्रयत्न करो कि तू चोर है ही नहीं, तू चोरी करता ही या नहीं। उसका चिंतन बार बार करने से ही असत्य की स्थिति को प्राप्त किया जा सकेगा। असत्य पालन के लाभ। चोरी न करने वाले को सभी विश्वास करते हैं और उससे शुभ कार्य में अच्छा सहयोग मिलता है। मानसिक शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि रहने से सुख रहता है। असत्य का पालन करने वाले का मन निष्कपट होता है, अतः ईश्वर से अधिक निकट होता है। असत्य का पालन करने से हिंसा पालन में भी निखार आता है। किसी से किसी को भी अन्याय के कारण दुख या कष्ट नहीं होता।